दोस्तों, कई सारे हेल्थ केयर वर्कर्स का ड्रीम होता है कि वो अब्रॉड जाकर जॉब करें। हम सभी जानते हैं कि विदेशों में जॉब करने पर आपको अच्छी सैलरी मिलती है, जिसकी वैल्यू इंडियन रुपीस में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब्रॉड कैसे जाना है, अब्रॉड जाने के लिए क्या करना होगा, इस बात को सोचकर हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स कंफ्यूज और परेशान हो जाते हैं। अब्रॉड जाने के लिए आपको किन किन बॉक्सेस को टिक करना ज़रूरी है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को इशू कराना ज़रूरी है, और साथ ही वहाँ पर आपकी एवरेज सैलरी क्या रहेगी। दोस्तों, ये सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी कंट्रीज़ में नर्सिंग जॉब्स पाने के तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनको फॉलो करके आप इन कंट्रीज़ में एक प्रोफेशनल नर्स के तौर पर काम कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हमारी पहली कंट्री है कनाडा। अगर आप बीएससी नर्स या जीएनएम हैं और आप कनाडा में एज अ नर्स अपने प्रोफेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आइल्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम में बैठने की ज़रूरत है, जो कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को चेक करने वाला एक टेस्ट है। इस टेस्ट में आपको एटलीस्ट 6.5 बैंड लाना ज़रूरी होता है। 6.5 बैंड लाने के बाद आप कनाडा में एज अ नर्स जॉब कर सकते हैं। जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नर्स के तौर पर खुद को रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए कनाडा में 3 तरह के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। पहला एग्जाम है, अगर आपने नर्सिंग में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो आपको कैनेडियन प्रैक्टिकल नर्स रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन यानी कि CPNRE को देना ज़रूरी है। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जिसके बाद आप एक RPN यानी कि रजिस्टर्ड पब्लिक नर्स के तौर पर हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और स्कूल्स में जॉब कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा एग्ज़ाम होता है, जो कि उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने नर्सिंग में अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर रखी है। उन्हें नेशनल काउंसिल लाइसेंसर एग्जामिनेशन यानी कि NCLEX RN को देना ज़रूरी होता है, जिसके बाद आप रजिस्टर्ड नर्स के तौर पर काम कर सकते हैं। ये भी एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। बात करें हमारे तीसरे एग्ज़ाम की, जो कि होता है नर्स प्रैक्टिशनर एग्जामिनेशन, जो कि उन नर्सेस के लिए होता है जो नर्सिंग में अपने मास्टर्स डिग्री को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, बात करें अगर इस कंट्री में सैलरी की, तो यहाँ पर आपकी एवरेज सैलरी करीब 3,000 रुपये पर घंटा होती है, यानी कि आप दिन में 1 घंटे का 3,000 रुपये अर्न कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर हमारी अगली कंट्री की, तो वो है न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड नर्सिंग की जॉब्स के मामले में बहुत ही अच्छी कंट्री मानी जाती है। यहाँ नर्सिस की जॉब्स के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। न्यूजीलैंड में नर्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए 3 लेवल्स होते हैं: एनरोल्ड नर्स, रजिस्टर्ड नर्स और नर्स प्रैक्टिशनर। एनरोल्ड नर्सिस के पास 18 महीने का नर्सिंग डिप्लोमा होना ज़रूरी होता है, वो भी लेवल 5 में, वहाँ की अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको किसी भी अप्रूव्ड नर्सिंग काउंसिल से असेसमेंट टेस्ट को पास करना भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा रजिस्टर्ड नर्स के लिए आपके पास नर्सिंग में बैचलर की डिग्री लेवल 7 में होना चाहिए। वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके पास लेवल 8 होना चाहिए, जो कि न्यूजीलैंड की नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड हो। जिसके बाद आपको रजिस्टर्ड नर्स के लिए एक एग्ज़ाम देना होता है, जो कि नर्सिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड की तरफ से कराया जाता है। नर्स प्रैक्टिशनर के लिए आपको एडवांस्ड एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसके साथ साथ क्लिनिकल ट्रेनिंग और लीगल अथॉरिटीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी लोग न्यूजीलैंड में एक नर्स के तौर पर वर्क करना चाहते हैं, वो OET एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जो कि एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। बात करें न्यूजीलैंड में नर्स की एवरेज सैलरी की, तो यहाँ एक नर्स को एवरेज 1,500 रुपये पर घंटे मिलते हैं। दोस्तों, अब आती है हमारी थर्ड कंट्री, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में नर्स के तौर पर काम करना आसान है और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग प्रैक्टिसेस के लिए आपको अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पर काम करना होता है। आपको कुछ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करना ज़रूरी होता है, जैसे कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम IELTS, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट OET, पियर्सन टेस्ट फॉर इंग्लिश एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज यानी कि TOEFL। ऊपर दिए टेस्ट में आपको OET ज़रूर देना है। उसके अलावा आप कोई भी एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को दे सकते हैं। इस देश में सैलरी की
तो यहाँ पर आपको करीब 2000 रुपये पर घंटे मिलते हैं। दोस्तों हमारी चौथी कंट्री है यूके। यूके में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होने पर आपको वहाँ के ओवरसीज नर्सिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करना होता है। ONP को पूरा करने के बाद आप यूके में एक रजिस्टर्ड नर्स के तौर पर हॉस्पिटल्स और प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स कर सकते हैं। यूके में जॉब्स के लिए आपको IELTS में कम से कम 7 बैंड स्कोर करना ज़रूरी होता है। बात करें यूके में एक नर्स की एवरेज सैलरी की, तो यहाँ एक नर्स को इंडियन रुपीज़ में 3 से 8 लाख पर मंथ की सैलरी मिलती है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी अगली कंट्री की, जो कि है दुबई। दुबई में एक नर्स के तौर पर काम करने के लिए आपके पास अपने देश का 2 साल का वर्किंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी बिना किसी इंटरप्शन के। आप डायरेक्टली दुबई नहीं जा सकते जब तक कि आपको वहाँ की किसी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब के लिए प्रपोजल या कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके एम्प्लॉयर के रिटन जॉब लेटर या कॉन्ट्रैक्ट की, एक हेल्थ कार्ड की, एक लेबर कार्ड की और एक रेजिडेंस वीज़ा की। यहाँ इन सभी में भी आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि रिटन जॉब लेटर में इंश्योर कर लें कि वो कंट्री के लेटर हेड पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसी से आपके स्पॉन्सरशिप के लिए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का प्रोसेस शुरू होगा। हेल्थ कार्ड में आपको HIV/AIDS, हेपेटाइटिस C, TB और कोरोना नेगेटिव होना ज़रूरी है। अपना लेबर कार्ड लेने के लिए आपको दुबई के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफिस में जाना होगा। जैसे ही आप ऊपर की सारी प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तो आपको दुबई जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस जाना होगा। जब आप इस ऑफिस में जाएंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ रखना होगा, जैसे कि ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल मेडिकल रिकॉर्ड्स और हेल्थ कार्ड, ओरिजिनल एंट्री परमिट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज और फोटोकॉपीज ऑफ योर लेबर कार्ड। बात करें दोस्तों इस देश में एक नर्स की एवरेज सैलरी की, तो यहाँ करीब आप इंडियन रुपीज़ में 4 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप इन कंट्रीज़ में नर्सिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी जगह जॉब करने के लिए IELTS में कम से कम 6 बैंड लाना ज़रूरी होता है। साथ ही आपको ज़रूरत पड़ेगी वीज़ा की। वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी दोस्तों जल्दी से समझ लेते हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप किसी टूरिस्ट एजेंसी की सहायता ले सकते हैं, या फिर आप वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, या दिल्ली में जाकर एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम्स, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत में वीज़ा एप्लीकेशन का काम VFS ग्लोबल सर्विसेज को सौंप रखा है। दोस्तों वीज़ा बनवाने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें शामिल हैं करंट पासपोर्ट और इसी के साथ ओल्ड पासपोर्ट अगर आपके पास हो, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वीज़ा पेमेंट रसीद और नियुक्ति पत्र। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं वीज़ा अप्लाई आपको कैसे करना है। वीज़ा बनवाने के लिए पहले सबको एजेंसी जाकर वहाँ चक्कर लगाने पड़ते थे। उसके बाद आपके सारे कागजातों की जांच की जाती थी, फिर आपके घर वगैरह की जांच होती थी, और भी कुछ कार्यों को करने के बाद आपको किसी देश के लिए वीज़ा मिलता था, जिससे आपका बहुत समय बर्बाद होता था। लेकिन अब वीज़ा बनवाना बहुत ही आसान हो चुका है। इंटरनेट के जरिए आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं मात्र 5 से 6 दिनों में। अमेरिका या किसी भी देश का वीज़ा पाने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद लीजिए और फॉर्म को भरें। इस फॉर्म में आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपसे जुड़े हुए होंगे, जैसे कि आप किस देश के हैं, किस देश में जाना चाहते हैं, आपकी नागरिकता क्या है, आपकी जन्म तिथि, ईमेल एड्रेस और जाने की डेट। इन सबको पूरा करने के बाद आप पेज को प्रिंट कर लें और इसे अपने पास रखें। ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट, आवेदन पत्र को जमा करने के लिए आपको अपने देश में उस एम्बेसी जिस देश में आप जाना चाहते हैं, जैसे आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो भारत में US एम्बेसी में आपको जाना होगा। जब आप आवेदन केंद्र में पहुंच जाएं तो आप टोकन नंबर लेकर सीट पर बैठें और अपनी बारी आने का इंतज़ार करें। एप्लीकेशन काउंटर पर आप सभी ज़रूरी दस्तावेजों जैसे कि आपका पासपोर्ट और फ़ोटो को दिखाएं, जिससे कि उनकी जांच हो सके। वीज़ा बनवाने की प्रक्रिया के अलावा US एम्बेसी या जिस भी देश की एम्बेसी में आप जाते हैं वहां पर आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के दौरान ऑफिसर यह चेक करते हैं कि आप इतने शिक्षित हैं या नहीं कि आप उस देश में जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी उंगलियों के निशान वहां पर लिए जाते हैं। इसके बाद अगर आपका वीज़ा मान्य हो जाता है तो आपको सूचित कर दिया जाता है कि आपको आपका वीज़ा किस तरीके से प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी अब्रॉड में नर्सिंग जॉब्स को लेकर।
वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास बने बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ। धन्यवाद।